This is 24. तो फ्री में तो हम नहीं दे रहा है। सूरज होती क्या होती जाता हम नहीं तो हम चिल्लाने के अगला जो दारू का हमें जो काका लाओ सो जा भाई साहब ने कहा है। खबर मऊ रानीपुर के रानीपुर से, जहां कई दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें व्यापारी कुछ लोगों के साथ एक लड़के जिसका नाम आकाश कोरी मोहल्ला लाड़गंज रानीपुर को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो वायरल करने वाले लोगों ने कार्रवाई करने के लिए आवाज़ उठाई। तो इसी को लेकर सुधीर व्यापारी ने पत्रकारों को बताया कि यह वीडियो एडिटिंग करके हमारे इमेज को धूमिल किया जा रहा है। एक व्यापारी के साथ भाजपा मंडल का पदाधिकारी भी हुआ। इसी को लेकर कुछ लोगों ने 1 साल पहले का वीडियो को लेकर मुझको घेरने का काम कर रहे हैं। फिर भी अगर मेरी तरफ से या जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे किसी को भी तकलीफ हुई हो बिना कोई सच्चाई जाने तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। सच्चाई यह है कि यह वीडियो एडिटिंग करके मेरी इमेज को उछाला जा रहा है। अभी ये किसी फ्रॉड आईडी के माध्यम से एक वीडियो डाली गई है जिसमें मुझ सुधीर कुमार जैन व मोहल्ले वालों को बदनाम किया जा रहा है कि मैंने मारपीट की है, जबकि सत्यता यह है कि ये वीडियो एडिट की गई है और ये 12 जनवरी की है। और उक्त लड़का का नाम बताइए, आकाश आर्य, करीबन 1-1.5 महीने से दारू पीकर बराबर मोहल्ले में गालियां देता था। इधर रघुनाथ जी मंदिर है और उधर दिगंबर जैन मंदिर है, वहां लेडीजें आती थी तो ये अक्सर अपशब्दों का प्रयोग एवं छेड़खानी करता था। बच्चे यहाँ खेल नहीं पाते थे, जिस कारण से वहीं पे चौराहे पे सब्जी की दुकान है, जहाँ छोटे लाल की सब्जी की दुकान है, वहां उसने वारदात भी की कि सब्जी के बहाने उनकी श्रीमती भी देवका पत्नी छोटे लाल से, तो मेरा घर सामने पड़ता है, तो मुझे आवाज आई तो मैं घर से निकला तो ये उनके साथ छेड़खानी कर रहा था। वो चिल्लाई तो मैं घर से निकला तो मैंने उसको डांटा तो ये आके आगे तापने लगा। और मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो यहाँ, तो बोला मैं ताप रहा हूँ। हमने क्या, तो देवका जी ने हमसे कहा कि हमसे बदतमीजी कर रहा था, तो हमने कहा क्यों बदतमीजी क्यों कर रहे थे, तो वो गाली गलौज करने लगा। गाली क्या नाम है आपका? महादेव का। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रंगदेव मोहल्ला। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में पता है आपको? है तो क्या है पूरा मामला बताएं। पूरा मामला 1 महीना से गाली दे रहा था वो। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस को क्यों नहीं की? पुलिस वाले 100 नंबर लगा के आते सुबह भाग जाता है। उस दिन क्या हुआ था जब उस दिन ज्यादा हम ताला लगा रहे थे, तो बोले मैं सब्जी दो फ्री में, तो हम नहीं दे रहे। सूरज होती क्या होती जाता हम नहीं तो हम चिल्लाने के अगला जो दारू का हमें जो काका लाओ सो जा भाई साहब ने कहा है अंदाज से। सो हमने कहा भाई साहब जो हमें हमारे संगे बेतमीजी कर रहा सो जे बोले कहा कर रहा, बोले तो भाई माँ छोड़ देंगे। देखते मोबाइल लड़काबाजी आ गए, बोले कहा जाएंगे। हमने की जो हमें कला को किसी होगा नहीं हम। आपके बच्चे भी आए साथ? हाँ बच्चा तो मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए? हाँ मोहल्ला के इकट्ठे हो गए। जब ये उल्टे सीधे बोला कौन लगे फिर क्या करें बताओ, तो हम अकेले बैठते थे, मोड़ा पड़ते थे। तो आपने आगे तक क्यों नहीं की शिकायत की? आपने भाई साहब चौकी ले गए थे, चौकी ले गए थे, पकाए थे चौकी तक। इनके बाद में मारे के बाद में फैल भी गया। वो आपके पास आए एक बार धमकी देने? हाँ धमकी दे, बोले चाकू से काट डाले, बोले देते खा गए तुम तो हम हमें तय रहे। चौकी में लेके गए और पुलिस ने 191 में उसका चालान किया और नशे में देता था। चूंकि उसको गरीब आदमी है, उसके माँ बाप ने जब विनती की तो हम लोगों ने छेड़खानी का केस न लिखवा करके दरोगा जी बोले गरीब आदमी है, उसको 191 में चालान करते, तो उन्होंने 191 में चालान किया। जिस पहले भी इसके पास कई मुकदमे थे क्या उसके ऊपर? हाँ, उसके ऊपर कई बार उसने वारदातें की है, पुलिस के पास उसकी पूरी रिपोर्ट है। अच्छा जी, आपको वीडियो जो वायरल करके क्या दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर? वो ये दबाव बना, चूंकि मैं एक व्यापारी हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ मेरे वर्तमान, तो वो मुझसे उसके साथ जो लगे हुए लोग वो मुझसे धन की उगाही करना चाहते हैं। 10 लाख रुपए की मांग की है, वरना हम तुम्हें फंसा देंगे हरिजन सवर्ण एक्ट में। ये आप अपने बचाव में कह रहे हैं कि आपका ये ऑडियो है इसका नहीं, बाकायदा जान से मारने का ऑडियो भी हमारे पास है। वो कह रहा है कि मैं चाकू रखता हूँ, मैं मार दूंगा, कुल्हाड़ी से काट दूंगा। और यहीं की रहने वाली क्या समस्या? गवर्नमेंट सर्वेंट है। बच्चे भाई चिड़िया वल्ला खेलते थे तो शाम को 6 बजे से वो 12 बजे रात तक गाली देता था।
माँ बहनों की गाली देता है। रोज आके 1 महीने से दे रहा है। जनवरी में बराबर से भी आके समझाए है कि एक समाज को इकट्ठा करने की अपील की गई है आपके खिलाफ, तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में हमें कहना चाहेंगे, ये कुछ इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के ये बात बनाई जा रही है, और मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये कुछ अराजक तत्व इसको जाति संप्रदाय से जोड़ के दंगा भड़काना चाहते हैं। और हमारी कल बुनकर समाज के अध्यक्ष से भी बात हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपको पंचायत में बुलाएंगे तो आप आएंगे। हमने कहा पंच परमेश्वर होता है और पंचों के चरणों में मेरा मस्तक है, वो बुलाएंगे मैं आऊंगा। और इतनी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप मोहल्ले में आके पता चला लें कि जो वीडियो वायरल की जा रही है उसमें सत्यता क्या है, उसके बाद आप जाति संप्रदाय की बात करें। और ये केवल कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए, मेरी प्रतिष्ठा राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और मेरी प्रतिष्ठा पर आंच चोट डालने के लिए, और मैं चूंकि व्यापारी हूं उस बात को लेकर के ये लोग हमसे लड़ी बजा रहे हैं। नरेश सेन, वीडियो में आप भी दिख रहे हैं। हाँ, तो क्या हुआ था उस समय इसने उनसे गलत वो किया था, चिल्लाने तो हम लोग अंदर थे, सामने मकान है, तो हम लोग बाहर आए, देखा तो उन्होंने कहा, तुझे गाली देने लगा। अब उन्होंने इसको पकड़ा, तुझे गिरा है, और उसके बाद जो आगे पीछे की वीडियो है इन लोगों ने उसको कट कर दी, जो जिसमें ये गाली दे रहा है, एडिटिंग वीडियो है। हाँ, तो पहले जो गाली दे रहा है यहाँ पे खुला गाली नहीं तो लोगों ने काट दी। जब हम लोगों ने इसको 1-2 चांटे लगाए, जब लगाए उतनी समय की वीडियो है, आगे पीछे की इन लोगों ने सारी वीडियो एडिटिंग करा दी। उस दिन मौका पर थे आप लोग? मौका पे थे, सामने किसी आवाज नहीं, तो आप बताया जा रहा है कि पहले 1 महीने से पहले गाली वाली दे रहा था, 1 महीने तो आप लोगों ने इसकी आगे सूचना क्यों नहीं दी? तो पुलिस कैसे आती थी, ये भाग जाता था। फिर पुलिस को दोबारा आपने उसको बोलना था कि सर आपको फिर से आया था। कई बार तो कई बार गए, तो अभी कहीं भी है वो लोग, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की कमी सामने आ रही है। नहीं कमी सामने उस दिन भी पुलिस आई थी, उस दिन ये भाग गया, फिर आगे जाके डूब गया, लौट के गाली दी। इसमें 191 से अंदर किया था, इसकी मौके पे जमानत हुई थी। हम लोगों का कागज है, सारे मोहल्ले के लोग गए थे लेके, इसको हम लोगों ने जो दस्तखत किया था मोहल्ले वाले के सारे कागज डॉक्यूमेंट। 1 साल बाद वीडियो वायरल किया जा रहा है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? अब ये राजनीतिक है, पैसे वाले हैं तो सोच रहे कुछ पैसे हमारे क्या, उनसे कुछ राजनीतिक पार्टियां जुड़ गई हैं, आने वाला चुनाव भी है, चेयरमैन उस समय बात से भी वो लोग अपना वो ले रहे हैं। जांच करे, मोहल्ले वालों से पूछे कि 1 महीने से परेशान थे, बच्चे घर से नहीं निकल पाते थे, आदमी 6-7 बजे अपने घर में अंदर हो जाता था, गाली देता एक आदमी के कारण। अच्छा जी बताओ, इसको एक समाज से जोड़कर देखा जा रहा है, पूरी समाज को इकट्ठा किया जा रहा है, तो इसको कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोगों के, हम थोड़ी समाज से कर रहे हैं, समाज वाले वो बना रहे हैं उसको राजनीतिक मुद्दा। समाज में तो पूरा मुद्दा यही आ रहा है सामने कि आप लोगों ने एक दलित को मारा है, तो ये चीज कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, दलित को मारा, उसकी आगे पीछे उसकी आप जो लोग सर्वे कर लेना, वो कैसा व्यक्ति है कैसा नहीं है। हर मोहल्ले में लड़ाई होती है, हर मोहल्ले में ये लोग क्या है, उसकी सच्चाई सामने नहीं आ रही, वो लोग मुद्दा बना रहे हैं। उसकी सच्चाई आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने लाई जाए, उसके बाद कोई बात नहीं। आप लोगों के जरिए जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? सौरभ राय हमारा नाम है। जो लोग मुद्दा बना रहे हैं, क्या उनकी बहन बेटियों को यदि कोई छेड़ता है तो वो क्या ऐसा कदम नहीं उठाएंगे? कोई उसके साथ बहुत बढ़िया बोलेंगे नहीं? अपनी भी बहन बेटियों को देखो, अगर कोई घर के सामने कानून है उसके लिए, ये तो नहीं है कि आप खुद शिकायत की गई है। माननीय अपने चौकी प्रभारी दरोगा जी ने उसको देखते हैं कि गरीब है, चलो एक बार उसे छोड़ दिया, 151 में बंद कर दिया। और ये तो ये बाजा की जो है राजनीतिक व्यापारी और राजनीति वाले लोग हैं, छवि को धूमिल करने का काम कुछ अराजक तत्व कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि न्याय हो, और ये इस एक तरह से ना देखा जाए और इसको संप्रदाय विशेष से न जोड़ा जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, जो कुछ अराजक तत्व इसमें जो फर्जी आईडी बनाकर ये डाला गया है, केवल इसलिए जो एक भगवान दास आर्य के नाम से डाला जा रहा है, ये भगवान दास कोरी जो जिलाध्यक्ष माननीय
उनके द्वारा नहीं डाली जा रही। पार्टी के हैं ये वो उनके द्वारा नहीं डाली गई, वो जिलाध्यक्ष कांग्रेस के हैं वो, लेकिन उनके नाम से भगवान दास आर्य के नाम से डाली जा रही है। वो इसलिए फेक आईडी है, वो इसलिए डाली जा रही है कि बुनकरों को भड़काया जाए। कल भी डाली गई कि पानी ने सारा काम बिगाड़ दिया, अब कल इसकी कार्रवाई होगी। अब बताइए, एक एक बात का ध्यान रखे, और कोई इसमें जो फेक आईडी बनाई है इसकी भी हम लोगों ने ऊपर शिकायत की है, उसकी जांच 1-2 दिन में आ जाएगी। फेक आईडी के लिए साइबर क्राइम में शिकायत की है, ये है कि तरीके से जांच हो, जो भी सामने तक है उस पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-1.5 महीने से बराबर वो दारू पी के आता है, गाली गलौज कहता है, महिलाओं से अभद्र व्यवहार कहता है, और कुछ मोहल्ले के 1-2 लोग बाग हैं वे उसका सपोर्ट कहते हैं। कितने पुराना वीडियो है? 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना है। हाँ। नंबर है इसको अभी बात रोज आता था। नहीं, अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम भानी प्रताप श्रीवाल। नहीं क्या? हाँ, यही सामने यही दुकान है। जब वो लड़का आता था तो आपने उसको मना नहीं किया? मना किया तो वो हमसे बोला, आप उनसे देहाती के आएगा ना, आपको हम तुमसे नहीं बोलेंगे, हम तो बड़े आदमियों की ऐसी तैसी करेंगे। उनको हाईजन में फंसा है। हाँ, आएगा ना पकाएंगे, भत्ता लिए था, चाकू लिए था, और कई प्रकार की बातें करता था। यहाँ पर अच्छा, यहीं पर क्यों आता था वो लड़का? यहाँ से कुछ लोगों से दोस्ती थी उसकी, कुछ लोगों से दोस्ती थी, वो जो भड़का थी।